सभी को नमस्कार। मैं मदन लाल मधु। बाल साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, प्रकाश मनु। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश मनु जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक पुस्तक मेरे हाथों में है। बाल मन के चितेरे प्रकाश मनु, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक बैरागी जी ने लिखा है। बहुत उम्दा तरीके से कलम चलाई है अशोक बैरागी जी ने इस पुस्तक का सृजन करने में। इस पुस्तक को वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने बहुत गहराई से पढ़ा और इस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने अपने समीक्षात्मक लेख को जो नाम दिया है, जो शीर्षक दिया है, वो है शब्द शिल्पी प्रकाश मनु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मणिकांचन संयोग है। यह आलोचनात्मक पुस्तक बाल मन के चितेरे प्रकाश मनु, डॉक्टर अशोक बैरागी जी द्वारा रचित ये आलोचनात्मक पुस्तक पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हुए डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने जो लिखा है वो मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदी बाल साहित्य में बाल कविताएं, बाल कथाएं, बाल उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध करने वाले मूर्धन्य कथाकार प्रकाश मनु जी आज अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर आदर्श बाल साहित्य के पर्याय बन गए हैं। बाल साहित्य लिखते समय मनु जी बच्चों के मन का कोना कोना झांक आए हैं, बल्कि यूं कहें कि उन्होंने स्वयं बच्चा बनकर पात्र की आत्मा में प्रवेश कर बालकों के मनोभावों का सजीव चित्रण किया है। उनकी रचनाएं पढ़कर बच्चे कथा रस में इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें आभास ही नहीं रहता कि वह कोई कहानी पढ़ रहे हैं। भाव विभोर होकर वे किसी और ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं। वहां उनका मनोरंजन तो होता ही है, साथ में मिलती है कोई ना कोई सीख, किसी अबूझ समस्या का हल और जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा भी। मनु जी का संपूर्ण बाल साहित्य सृजन बेहद अनूठा, रोचक और उत्सुकता पैदा करता है। इसका नयापन, रचनात्मक संपूर्णता, आत्मीयता और संवेदनात्मक विस्तार इतना प्रभावी है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पलट कर अपने बचपन में गोते लगाने लगते हैं। मनु जी बहुत ही सहजता एवं सादगी से बाल साहित्य सृजन करते हैं। कहीं कहीं तो उनकी कथा कहानियों में व्यक्तिगत जीवन के अंशों का आभास होता है। मनु जी जिस भी विधा में लिखते हैं उसमें संवेदना की सघनता और भावों की गहराई होती है। ऐसे व्यक्तित्व से मिलना अपने आप में अति बड़भागी होना है, और ऐसे बड़भागी हुए हैं डॉक्टर अशोक बैरागी, जिन्हें मनु जी का स्नेह, आशीर्वाद, आत्मीय सानिध्य और अपनत्व की निर्मल छांव में बैठने, उन्हें जानने समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अभिभूत हो बैरागी जी ने उन्हें अपने लेखन का उद्देश्य बना लिया और मनु जी के मन की कोठरी से बाल साहित्य सृजन संबंधी बहुत सी गूढ़ बातें समझकर सबके सामने साझा की, ताकि साहित्य में रुचि रखने वाला हर पाठक और बाल कथाकार उनसे लाभान्वित हो सके। यदि आप भी उस किस्सा गोई के रस और काव्य आनंद से सराबोर होना चाहते हैं तो डॉक्टर अशोक बैरागी की सद्य प्रकाशित पुस्तक बाल मन के चितेरे प्रकाश मनु को पढ़ डालिए। इस पुस्तक में
आपको पढ़ने को मिलेंगे अशोक जी द्वारा प्रकाश मनु जी पर लिखे बेहद अनूठे और आत्मीय संस्मरण, कविता, कहानी और नाटक पर लिखी सर्वांगपूर्ण समीक्षाएं और एकदम जीवंत अनौपचारिक साक्षात्कार। और इन लेखों आलेखों की विशेष बात यह है कि स्वयं मनु जी ने अपने लेखन की बहुत सी बारीकियां, रचना धर्मिता एवं साहित्यिक साधना संबंधी बातें साझा कर जैसे अशोक जी की झोली भर दी हो। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि अशोक जी उनके मार्गदर्शन में विविध विधाओं पर निरंतर लेखन करते रहे और उनकी समीक्षा दृष्टि, लेखन शैली एवं भाषा निरंतर परिष्कृत होती चली गई। अशोक बैरागी के लेखन कौशल के विषय में आशीर्वाद स्वरूप मनु जी की शानदार टिप्पणी उद्धृत करना चाहूंगा। तुम्हारी लेखनी निरंतर निखरती जा रही है बेटा, उसमें बड़ा प्रवाह और आकर्षण आ गया है। इतना डूबकर कोई कोई ही लिखता है। पढ़ने वालों को लगेगा वे समीक्षा नहीं पढ़ रहे, बल्कि पुस्तक के पन्ने ही उनके आगे खुलते जा रहे हैं और आगे की पंक्तियां तो आपको हतप्रभ कर देंगी। मनु जी कहते हैं, अब मैं आश्वस्त हुआ। कुछ दिन पहले मैंने अपने आप से सवाल किया कि प्रकाश मनु, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कितने लोग याद करेंगे? तुम्हें आश्चर्य होगा अशोक, जो उत्तर मुझे अपने अंदर से मिला उसमें मुश्किल से 5-7 नाम थे। और तुम्हें बताऊं बेटा, उन 5-7 नामों में सबसे पहला नाम तुम्हारा यानी अशोक बैरागी का था। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता कि अशोक बैरागी ने किस गहराई तक मन में डूबकर उनकी रचनाओं का विवेचन किया होगा। बाल साहित्य की मर्मज्ञ प्रकाश मनु जी की बाल साहित्य को लेकर 160 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से अधिकतर पुस्तकें अशोक बैरागी द्वारा अध्यायित हैं। इतना साहित्य पढ़ने उपरांत वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह बहुत बड़े मायने रखता है। बैरागी के शब्दों में मनु जी के बाल साहित्य में जहां बाल सुलभ कल्पना और वास्तविकता जीवन का सौंदर्य है, वहीं भाषा शैली का बांकपन भी लाजवाब है। बच्चों के लिए लिखना इनके लिए ईश्वरीय कार्य करने जैसा है। उन्हें उनके बाल उपन्यास एक था ठुनठुनिया पर बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मनु जी की कहानियां और कविताओं में मानवीय प्रेम, प्रकृति की उज्ज्वल चेतना और जीवन का सौंदर्य है। भाषा और भावों की सहजता तथा आत्मीयता की तो कहने ही क्या। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास एक था ठुनठुनिया बेहद रोचक और कलात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। जब अशोक जी ने एक था ठुनठुनिया उपन्यास की समीक्षा लिखकर भेजी तो प्रकाश मनु जी उसे पढ़कर भाव विभोर हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया, आत्मा उज्ज्वल प्रकाश से भर गई और उसके प्रत्युत्तर में आशीष स्वरूप उन्होंने लिख भेजा, ठुनठुनिया वाला तुम्हारा लेख पढ़ा, क्या गजब लिखा है अशोक तुमने। सच कहूं तो मेरा ठुनठुनिया तुम्हारे ही इंतजार में था कि कोई अशोक आएगा और वह मुझे समझेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि एक ठुनठुनिया है। तुमने अपनी भूमिका बखूबी निभा दी अशोक बेटे। मेरी छाती आनंद से फूल गई। जुग जुग जियो। अशोक बैरागी के इन लेखों द्वारा मनु जी ने इन आलेखों को और इनके माध्यम से अशोक बैरागी के व्यक्तित्व और उनके कौशल को भी निरंतर जांचा और परखा है। उनकी उंगली पकड़कर सही दिशा में आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन किया है।
चलिए पुस्तक में प्रवेश करते हैं। आलोचना की है पुस्तक 8 खंडों और 17 अध्यायों में विभाजित है, जिसके केंद्र में है बच्चों के चहेते किस्सा गो प्रकाश मनु जी का साहित्यिक कर्म। खंड 1 में और वे अद्भुत मुलाकातें, जिसमें अशोक जी प्रकाश मनु और उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी, जो स्वयं बाल साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर हैं, के सानिध्य में रहकर उनको समझते हैं। अशोक जी ने मनु जी की आदर्श जीवन शैली, उनकी प्रयोगशीलता, रचना धर्मिता और उनके सृजन संसार को गहनता से जाना समझा है। मनु जी हर प्रकार के दिखावे से दूर सरलता और सादगी में ही जीवन का सौंदर्य मानते हैं। खंड 2 में प्रकाश मनु जी द्वारा हिंदी बाल साहित्य का प्रथम इतिहास नामक पुस्तक की विवेचना की गई है। मनु जी ने यह ऐतिहासिक कार्य करके अनेक बाल साहित्यकारों के सपनों को पूरा किया है। मैं यहां बता दूं, मनु जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20-22 साल इस बाल साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखने में लगा दिए। इतना श्रम साध्य कार्य हर किसी के बस का नहीं। यही नहीं, उनका हर कार्य पूरी साधना के साथ किया जाता रहा है। अशोक जी उनकी रचना धर्मिता बारे बताते हैं, वे पहले अपनी रचना को रोम रोम में रमा लेते हैं, अनुभव को श्वास श्वास जीते हैं और तब उसे कागज पर उतारते हैं। उनके जीवन और लेखन में 2 भाग नहीं हैं। जो आदर्श लेखन का है, वही आदर्श जीवन का भी है। यह इतिहास ग्रंथ बाल साहित्य को नए आयामों से जोड़कर आधुनिक विमर्शों के लिए प्रेरित करता है और बाल साहित्यकारों, संपादकों, शोधार्थियों और अध्यापकों के लिए विशेष रूप से पठनीय है। सहज सरल शैली और जीवंत भाषा इस ग्रंथ की विशेषताएं हैं। उनके मतानुसार प्रकाश मनु जी को हिंदी बाल साहित्य का आचार्य शुक्ल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खंड 3 में बाल कविताओं पर 2 आलेख हैं, जो आपको बिना परों की उड़ान भरवा देंगे। छोटे छोटे विषयों को लेकर बेहद कल्पनात्मक और सृजनात्मक कविताएं आपको अपने साथ बहा ले जाएंगी। खंड 4 में बाल कहानियां संबंधी 3 आलेख हैं, जो इनकी कहानियों का रेशा रेशा पाठकों के सामने ला देंगे। स्वयं मनु जी भी कहते हैं, बच्चों के लिए लिखना मेरे लिए ईश्वर आज्ञा से कम नहीं। बच्चों के लिए लिखने का आनंद ही कुछ और है। बड़ों के लिए लिखते समय तो जीवन की एक से एक बड़ी विडंबना, विसंगति, क्रोध और घात प्रतिघात सामने आते हैं, जिससे बड़ी तकलीफ होती है और आप खुद को तनाव की गिरफ्त में पाते हैं। जबकि बच्चों के लिए लिखते समय मुझे शक्ति मिलती है। लगता है जैसे हमारी आत्मा निर्मल हो गई, मन को बड़ा सुकून मिलता है। इससे भी आगे बढ़कर मनु जी बाल साहित्य कैसे लिखा जाना चाहिए के बारे बताते हैं। पहली चीज तो आपका मन और भावना है। आप बच्चे को देखते कैसे हैं, उसके बारे में आपकी सोच कैसी है, कौन सी बात कहनी अधिक जरूरी है। कहानी या कविता सीधे 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 शब्दों में लिखी जानी चाहिए, बिना किसी उलझाव के। उसमें ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए कि बच्चों को समझने के लिए किसी व्याकरण या शब्दकोश की जरूरत पड़े। मनु जी की बहुआयामी कहानियों में के कथ्य, उनकी सरसता, रोचकता, निरंतर संघर्ष करने की अंत प्रेरणा के साथ ही पात्रों का खिलंदड़ापन भी बेहद अनूठा है। कहीं कहीं कहानियों में स्वयं मनु जी का बचपन खिलखिलाता नजर आता है। खंड 5 में बाल उपन्यास भाव संवेदन का खुला आसमान के अंतर्गत 6 आलेख हैं और खंड 6
जो आपको बाल नाटकों से रूबरू करवाएगा। अशोक जी ने उनके बाल नाटकों के बारे में लिखा है, बच्चों की दुनिया के आसपास बुने गए ये नाटक बाल अंतर्मन की भीतरी तहों को खोलते हैं, तो साथ ही उनकी उलझने सुलझाकर एक सीख भी दे जाते हैं। मनु के नाटकों का वैचारिक कैनवास बहुत ही विस्तृत है। उन्होंने राजनीतिक और आधुनिक जीवन से जुड़े हास्य और कौतुक भरे बड़े ही रसीले नाटक लिखे हैं। इन नाटकों के जरिए मनु जी यह प्रयास करते हैं कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द और परेशानियों को जानें और उनके मन में यह विचार भी आए कि आखिर एक सुंदर सी दुनिया बनाने में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। कुछ प्रयोगात्मक नाटक तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब हैं, जो बच्चों के मन की कोमल छवियां प्रस्तुत करते हैं। खंड 7, जिसमें प्रकाश मनु जी का अशोक बैरागी द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जहां मनु जी अशोक जी के गंभीर प्रश्नों को के उत्तर देते हुए बाल साहित्य की भूमिका, उसके स्वरूप और उपयोगिता की बड़ी संवेदना के साथ विवेचना करते हैं, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं। यह बतकही बहुत ही अनौपचारिक और आत्मीय है। और अंतिम भाग, जिसमें सोच विचार पत्रिका का वह अंक जो प्रकाश मनु पर केंद्रित था, का गहन विश्लेषण किया गया है। पत्रिका का यह अंक प्रकाश मनु जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का बहुत ही सम्यक और सार्थक तरीके से संपादित किया गया है। संकलित रचनाओं और आलेखों के सार तत्वों को ग्रहण करके लिखा गया समीक्षात्मक आलेख बड़ा ही पठनीय है। और अंत में चित्रविधि में प्रकाश मनु की अंतरंग दुनिया, प्रकाश मनु की कहानी चित्रों की जुबानी आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर अशोक बैरागी ने यह समीक्षा कर्म बहुत शोधप्रक दृष्टि से किया है। उन्होंने रचना के हर पक्ष को जौहरी की तरह परखा है और उस पर बाखूबी लिखा है। जब आप इस आलोचनात्मक पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप समीक्षा नहीं पढ़ रहे, बल्कि मनु जी की रचनाओं का एक एक पन्ना आपके सामने खुलता नजर आएगा। बहुत ही आदर और सत्कार सहित स्नेही मनु जी को समर्पित यह कृति साहित्यिक रुचि के पाठकों, शोधार्थियों और बाल साहित्य के कलमकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगी। इसी मंगल कामना के साथ आदरणीय प्रकाश मनु जी और लेखक डॉक्टर अशोक बैरागी जी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।